मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि घोसी लोकसभा का चुनाव मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव निशान कोट है, जिसको मैं पहनकर आपके सामने खड़ा हूं। आप सभी भाइयों बहनों, घोसी लोकसभा के मतदाता जनता से मेरा निवेदन है कि आप 1 जून को कोर्ट पर बटन दबा करके राजेंद्र राम को जिताइए और भारत के संविधान को बचाइए। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो भारत का संविधान नहीं बचेगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में SC, ST, OBC को आरक्षण दिया, वो आरक्षण बीजेपी मोदी सरकार छीन लेगी। एक और खतरा है कि लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। यदि मोदी सरकार को ये मालूम हुआ कि 2029 में मैं चुनाव हारने वाला हूं, तो जो काम जर्मनी में हिटलर ने किया वही काम मोदी भारत में कर सकते हैं। भारत के संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हटा करके नागपुर का संविधान लागू हो सकता है और कोई दिल्ली की गद्दी पर हिटलर बैठ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो देश का मुसलमान, देश का दलित गुलाम हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। दलितों की वही हालत होगी जो 1947 के पहले थी। इसलिए ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों, अपने घरों से निकलो और घोसी के जनता, घोसी के मतदाता, ये जो पार्टियां बड़ी बड़ी हैं, डींग हाँकती हैं, इनको हरा दीजिए और निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम के कोर्ट का बटन दबाकर जिताइए। यदि मैं जीतता हूं तो इंडिया गठबंधन का अंग होऊंगा और मैं रेल मंत्री भी बन सकता हूं, क्योंकि रेल के परिचालन को चलाने का मेरे पास 35 वर्ष का अनुभव है। तो ये घोसी वासियों, घोसी की जनता, यदि आप घोसी का विकास करना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो कोर्ट के बटन पर अपना वोट दे करके राजेंद्र राम को जिता करके आप लोकसभा भेजिए। मोदी सरकार सामंतवादी है, मोदी सरकार मनुवादी है। ये मनुवादी और सामंतवादियों की सरकारें हैं। इस सरकार में आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इनको नफरत के दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने घरों से निकलिए और राजेंद्र राम के कोर्ट के बटन पर अपना वोट दे करके राजेंद्र राम को जिताइए और लोकसभा पहुंचाइए। और यही नहीं, ये सरकार जिन वादों को लेकर के, घोषणा पत्र को लेकर के 2024 में आई, 2019 में आई, जनता को इन्होंने ठगा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। न तो बेरोजगार परेशान हैं, इनके पास नौकरियां नहीं हैं, कोई विजन नहीं है। केवल राम का मंदिर बना देने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। इन्होंने अग्निवीर लेकर आए, मैं अग्निवीर स्कीम का भी विरोध करूंगा और मैं सरकार से लोकसभा में मांग रखूंगा कि आप अग्निवीर स्कीम को रद्द करके जो पहले से स्कीम आ रही है वही स्कीम लागू होना चाहिए। जो करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी मांग को मैं लोकसभा में रखूंगा कि 2004 के बाद में नए कर्मचारियों को पेंशन मिलने वाली नहीं है, पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यदि सरकार में जीत कर आया,
यदि घोसी से सांसद हुआ तो मेरी ये सरकार के सामने मांग होगी कि न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम को देश भर में लागू किया गया। और पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अपने घरों से निकलिए, सभी जातियों से, सभी धर्मों से, सभी क्षेत्रों से, सभी गांव के मतदाताओं से, घोसी के मतदाताओं से, जनता से आग्रह है कि आप इन साइकिल को, हाथी को, छड़ी को छोड़िए। ये कहीं पर हमारे सामने टिके नहीं हैं। आप निर्दल प्रत्याशी राजेंद्र राम को जिताइए, लोकसभा पहुंचाइए और मंत्री बनाइए, जिससे कि मऊ के क्षेत्र का मैं विकास कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें।